So now we are starting with the retirement benefits that an employee receives after termination or after leaving his job. What he gets during the employment is his salary. ओके, जो हम नॉर्मल टर्म्स में सैलरी बोलते हैं. लेकिन इसके अलावा जब वो छोड़ के जाता है लास्ट डे पे या आफ्टर ही लीव्स, ही रिटायर्स, ही रिसीव्स सम अमाउंट. ओके, दैट अमाउंट इट कैन बी अ पेंशन, जो मंथली पेंशन उसको मिलता है, या उसको लमसम अमाउंट कुछ मिलता है, जैसे हम बोलते हैं ग्रेट्युटी या प्रोविडेंट फंड. जब रिटायर होता है ना उसको लमसम अमाउंट मिल जाता है. सो दैट अमाउंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्स्ड बिकॉज ही इज रिसीविंग इट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था एम्प्लॉयर के पास से कुछ भी मिला, ओके, इट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी. देयर शुड बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. सो अब ये रिटायर हो रहा है और उसको कुछ मिल रहा है, ओके, एंड इट कुड बी ग्रेट्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, retrenchment compensation, voluntary retirement compensation under a voluntary retirement scheme. Okay, all of this will be taxed, and we'll study for each one if there is an exemption or not. So now the first one that we are seeing today is gratuity. Gratuity is a lump sum amount that the employee receives at the time of leaving his job, and it is paid by the employer as a gratitude that thank you, इतने साल तुम मेरे लिए काम किए हो. ओके, और ये ग्रेट्युटी का जो अमाउंट है, जो लमसम उसको मिलेगा, उसके ऊपर एम्प्लॉई को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर दिस हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. अब ये जो लमसम अमाउंट मिलेगा, कभी कभी उसको 15, 20, 25 लाख मिलता है बिकॉज ही इज वर्क फॉर सो मेनी ईयर्स. सो लेट्स से इफ द एम्प्लॉई रिसीव्स 25 lakhs, पिंग 25 lakhs फॉर वर्किंग आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, उसके ऊपर टैक्स भरना इज नॉट करेक्ट. सो व्हाट सेक्शन 1010 गिव्स यू एन एग्जेम्पशन. एनी एग्जेम्पशन वी सेड विल बी अंडर दिस हेड. एग्जेम्पशन विल बी अंडर दिस सेक्शन. सो सेक्शन 1010 के अंदर ग्रेट्युटी का जो अमाउंट है उसमें तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा और जो बाकी का अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा. सो अगेन, हाउ विल यू फाइंड इट? अमाउंट रिसीव्ड, gratuity amount less exempt under section 1010 will give you the amount taxable. Correct? So if you want to find the taxable amount, you will have to see how much exemption is available. So simple है. पहला, if it is a government employee, मतलब एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट. तो पूरा जो अमाउंट मिलेगा पूरा का पूरा फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है. बेस्ट है. ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई टैक्स नहीं है. नेक्स्ट वाला देखते हैं. What is POGA? Payment of Gratuity Act. There is a special act under the labor law which gives benefit, okay, to laborers, workers working in certain factories and industries. They are governed by Payment of Gratuity Act. So these POGA employees, if they receive any amount as gratuity at the end of their employment, okay, that amount is liable for an exemption. कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? पूरा अमाउंट रिसीव्ड कैन बी क्लेम्ड एज एन एग्जेम्पशन. और ओके, नाउ सी हियर, पोगा एम्प्लॉयज को क्या है? अमाउंट रिसीव, पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव. यू हैव टू सी ऑल द थ्री, विच एवर इज द लीस्ट विल बी द एग्जेम्पशन. सो फर्स्ट इज द अमाउंट रिसीव. नेक्स्ट इज
15/26 into last drawn salary into completed years of service plus, ये क्या है, completed years of service, C/RS, okay, completed years of service. When I say plus, okay, it will mean more than 6 months to be taken as 1 year. ओके, तुम लास्ट ड्रॉन सैलरी देखोगे, उसका देखोगे कितने साल उसने कंप्लीट काम किया है। तो अगर उसने 11 साल 8 महीने काम किया है तो तुम क्या करोगे, 12 साल ले लोगे। अगर उसने 11 साल 5 महीने काम किया है तो तुम 11 साल लोगे, ओके। या 11 साल 6 महीने लिया है तो भी 11 साल लोगे। दिस इज मोर देन 6 मंथ्स, ओके। अगर उसने 11 साल 6 महीने लिया है तो तुम 11 साल लोगे। You will do 15/26 into last drawn salary into completed years of service. Now your question will be, ma'am, why 15/26? Very simple. POGA employees, they are saying take half month salary, okay. So half month salary into number of years completed. Simple है, half month salary. So half month salary should be 15/30. But POGA employees are not working for all 30 days. They get Sundays off. So for them, a 1 month is only 26 days. Hence we take 15/26. Last drawn salary, आधे महीने का salary हो गया, into completed years of service. Now for everyone else, for people like you and me, okay, we will fall here. हमको कितना exemption मिलेगा? Least of the following. Amount received, half month salary is what, 15/30. हमारे जैसे लोगों के लिए संडे को भी काम हो सकता है. So there is nothing like that. We are not governed by any act. Okay. Into, it won't be last drawn salary for us. It will be an average salary. Okay. इन लोगों को benefit दिया है last drawn salary, completed years of service. Now you note here I am not putting this plus sign. That means it will only be completed years of service. Even if I do 11 years and 11 months, it won't become 12 years. It will just be completed years of service. Plus sign है नहीं. Okay. And the last one is your limit. Limit is how much? 20 lakhs. Least of the following will be exempt. Now when I say average, तो कौन सा, पहले फर्स्ट ईयर से लोगे क्या? एवरेज नहीं. They are saying average salaries last 10 months average. Okay. Last 10 months में, so suppose if for the first 5 months I got 20,000 and for the next 5 months I got 40,000, तो मेरा average कितना हो गया? 30,000 will be the average salary. Okay. 15/30 into average salary into completed years of service. Now your question should be, ma'am, what is salary? है ना, salary का definition becomes very important. Salary is equal to basic plus BCD. Okay. Salary and writing for others first. मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए B, C and D. C should always be percentage of turnover and D should be retirement dearness allowance or it should be in percentage. Okay, same thing. लेकिन for salary definition for POGA is little different. सिंपल है उनके लिए, बेसिक, कमीशन उनको मिलता ही नहीं है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन फॉर अ पोगा एम्प्लॉई. सो उनको सिर्फ डीए एंड डीए में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज इन परसेंटेज और आरडीए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. सो एवरी टाइप ऑफ डीए विल बी टेकन, बट इन केस ऑफ अदर्स दिस विल बी द केस. ओके, आराम से देखो ये. This is gratuity. Now we are going ahead and we are doing pension.
पेंशन के लिए एग्जाम्पशन इज गिवन अंडर सेक्शन 1010A। वो क्या था, 1010 था ग्रेट्युटी, ये आ जाएगा 1010A। पेंशन के लिए यू विल सी वेदर इट इज अ मंथली पेंशन और it is a lump sum pension. Now instead of lump sum we will use the word lump sum pension, we will use the word commuted. Okay, lump sum or commuted pension. Okay. Now, monthly pension. So now your grandparents would have received or you would have heard someone receive monthly pension. हर महीना pension लेने जाना पड़ता है. Taxable. हमेशा taxable होगा. Okay? इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है. Lump sum pension. Now let me explain to you what is lump sum pension. Now understand this. If I am supposed to receive, I have retired, I have reached my retirement age, and now I'm going to get a pension of 50,000 per month till I die. Okay? I urgently need money because I need to buy a house. अब मुझे मेरा employer का घर तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि my employment is now over. That case, I need money. So what I'll tell my employer, listen, you're going to pay me 50,000 rupees till I die. Okay, instead, you commute my pension. Commute is convert the pension that you're going to give me. Let's say if I'm going to live for 80 years. Okay, if I'm going to live for 80 years, 20 years, जो 50,000 मुझे तुम हर महीने दोगे, वो तुम convert करके मुझे उसमें से थोड़ा amount दे दो. Okay. Now your question will be, ma'am, who decides कैसे convert करेंगे and how many years I'm going to live and how many years I'm going to earn the pension? All this is done by actuaries. They statistically determine that अगर ये 60 years के हैं, इसने इतने साल काम किया है हमारे ऑफिस में, इतने साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकती है, तो how much pension we are supposed to give them? They'll discount it, etc. And then they will find out that this 50,000, if I convert, I don't want the pension monthly, मुझे एक साथ में लमसम दे दो, तो ये 50,000 का वैल्यू कितना होगा? तो हो सकता है ये 50,000 का वैल्यू मुझे लम सम 10 लाख रुपए मिले. ओके, अब फिर मुझे मंथली कभी नहीं मिलेगा. 10 लाख रुपया लो और खुशी से घर चले जाओ. ओके, और टेक 50,000 एवरी मंथ टिल यू डाई. नाउ डिपेंडिंग व्हाट इट इज, ओके, एंड हाउ, दिस इज एन एग्जांपल आई एम गिविंग. वो एक्चुअली एग्जैक्टली आके बोल देंगे कितना होगा. सो वी आर टेकिंग अ सिचुएशन वेयर आई हैव कम्यूटेड माई पेंशन. और ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा पेंशन कम्यूट करूँ. हो सकता है मेरा जो पेंशन का अमाउंट है 50,000, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे 50,000 हर महीने मत दो यार, मुझे ना 20,000 दो. 30,000 जो मेरे पेंशन के 50,000 में से है ना, वो आप कन्वर्ट कर दो और मुझे लमसम अभी दे दो. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दैट कन्वर्टेड अमाउंट. जो मंथली मुझे 20,000 मिल रहा है वो तो पूरा टैक्सेबल है, अभी देखा हमने, ऑलवेज टैक्सेबल. We are talking about that lump sum commuted amount. So if it is a government employee and if he has received the lump sum amount, okay, commuted amount, it will be fully exempt. Okay, if it is a non-government employee, others, that means non-government employee, okay, then you have to simply see whether gratuity is received or not. कि जा रहा है छोड़ के, तब उसको लमसम मिला था कि नहीं, received or gratuity not received. ओके, पैसा ग्रेट्युटी मिला कि नहीं मिला.
अगर ग्रेट्युटी रिसीव हुआ है, मतलब उसको ऑलरेडी एक लमसम अमाउंट मिल गया है, अगर उसको ऑलरेडी लमसम अमाउंट मिल गया है, सो द एग्जेम्पशन नहीं मिला है। ओके, अगर उसको ग्रेट्युटी मिल गया है, अगर this lump sum amount he has already received at the time of his retirement as gratuity, and now he is also getting a commuted lump sum pension, they are saying ठीक है, we will give you an exemption but we will give you only 1/3 amount as an exemption. Okay, if he has not received the gratuity, अगर ग्रेट्युटी नहीं दिया है तो हम तुमको ज़्यादा एग्जेम्पशन देंगे, हम तुमको 50% का एग्जेम्पशन देंगे। ओके, वापस अगर ग्रेट्युटी उसको मिल गया है तो एग्जेम्पशन कम है 1/3, अगर ग्रेट्युटी नहीं मिला है तो एग्जेम्पशन ज़्यादा है 1/2। ओके, 50%, बट हाफ ऑफ व्हाट, नॉट द अमाउंट रिसीव, हाफ ऑफ FVOCP, क्या लिखा है ये, फुल वैल्यू of commuted pension. Okay, remember I said I was getting 50,000 as a pension. I go and I say listen, I don't want 50,000, आप मुझे सिर्फ 20,000 को। ओके, तो 30,000 क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जब 30,000 कन्वर्ट हुआ, मुझे 30 लाख मिल गया। मुझे क्या मिल गया, 30 लाख मिल गया। अभी 30,000 कन्वर्ट हुआ तब मुझे 30 लाख मिल गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, 30 लाख का 1/3 नहीं, 30 लाख का 1/2 नहीं, दे आर सेइंग अगर तुम पूरा 50,000 कन्वर्ट करती तो तुम्हें कितना मिलता। ओके, फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। सो लेट्स टेक सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर 50,000 इज माय पेंशन, ओके, 30,000 इज कम्यूटेड, कम्यूटेड इज कन्वर्टेड टू lump sum, okay, and I received on commutation 30 lakhs. So what they are saying, और मुझे जानना है कि मुझे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो तुमको क्या करना है, 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। सो यू विल राइट हियर 30 lakhs, सॉरी 30,000 कन्वर्ट होके कितना हुआ, 30 lakhs। अगर तुम फुल वैल्यू कन्वर्ट करती तो कितना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई 50 lakhs, करेक्ट। 30,000 पे तुमको 30 lakhs मिला कम्यूटेड अमाउंट। अगर तुम फुल वैल्यू कम्यूट करती तो तुम्हें कितना मिलता, 50,000 कम्यूट करती तो 50 lakhs मिलता। सो डिपेंडिंग ऑन whether you have received gratuity or you have not received gratuity, I have not received gratuity, so how much exemption I can claim, exempt amount will be half of 50 lakhs, that is 25 lakhs will be exempt। तो मुझे exemption कितना मिलेगा, 25 lakhs। how much I have got pension commuted, 30 lakhs, so I have received 30 lakhs ना, received less exempt will be taxable। तो अगर मुझे तुमको, if you have to give me my taxable amount, you will say received how much, 30 lakhs, उसमें से exemption कितना हुआ, 25 लाख। कैसे 25 लाख, हाफ ऑफ फुल वैल्यू, फुल वैल्यू क्या है 50 लाख, will be the taxable amount will be only 5 lakhs। got it? So receive less exempt will give you the taxable amount। ओके, ये हो गया पेंशन। नाउ पेंशन के बाद लेट्स डू वन स्मॉल वन। लीव एंड कैश। Now understand first what is leave encashment. Leave encashment is, suppose in a month I get 2 paid leaves,
सो इन अ ईयर आई विल गेट 24 पेड लीव्स. मतलब तुम्हारा पूरे महीने में मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है. ओके तो 8 दिन तो मुझे ऐसे ही हफ्ते में ऑफ मिल जाते हैं और 2 दिन और. तो बेसिकली मुझे साल भर महीने में 20 दिन आना है और मेरी सैलरी 30,000 है. So you will say 30,000 is not for 30 days of work. 30,000 is only for 20 days of work. Correct? But what I do, I even come on the days when I can take a leave. 2 days is allowed as paid leave or sick leave. That case, okay, those extra days also when I come, okay, I am not getting paid anything extra. Okay, but मेरी वो leaves क्या होती है वो deduct नहीं होती है क्योंकि मैं 2 दिन जो मेरा deduct करना था that time also I came. So those 2 days are my leaves which I did not use. What most of the employers do, they say that एक काम करो साल के एंड में अगर तुमने लीव्स यूज नहीं करी है तो उसको है ना तुम एनकैश कर लो. तुम एनकैश कर लो मतलब यू फाइंड द वैल्यू. दे विल टेल यू दैट ईच लीव का वैल्यू इज से 1000 rupees. So you can claim 24,000 if you have not used any amount of leave. Now, so during employment, I am already working and I claim the money, leave encashment. I encash the leave. You can't do it every month. It is done at the end of the year. Okay, साल भर की leaves होती है. Yearly leaves कितनी है वो तुमको दिया जाएगा. During employment, if I encash my leaves, it will be fully taxable. Okay, fully taxable. बट वॉट ऑन रिटायरमेंट. मैंने ज़िंदगी में कभी लीव्स ही नहीं ली. ओके मेरे पास 300 लीव्स बची है. आई वर्क फॉर 30 years एंड आई हैव 300 लीव्स विथ मी. ओके और आई वर्क फॉर 20 years. 300 लीव्स आर मैंने सारे अक्यूमुलेट कर लिए. सो दिस इज ड्यूरिंग ऑन रिटायरमेंट. अब मैं रिटायर हो रही हूँ तो बोलेंगे बॉस अब तो तुम उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो वो लीव्स को. ओके एक तो एम्प्लॉयर क्या बोलता है देखो बॉस ड्यूरिंग द टर्म ओनली 1 साल खत्म हो गया एनकैश कर लो. कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स क्या बोलते हैं गवर्नमेंट क्या बोलती है वो उसको तुम कैरी फॉरवर्ड करते रह सकते हो. ओके सो ऑन रिटायरमेंट इफ यू हैव लीव्स लेफ्ट ओके you can encash it. You can encash it. Leave encashment. So it will depend on whether you are a government employee and you have encashed it or you are a non-government employee. That means others. If you are a government employee, it is fully exempt. It is a non-government employee, then it will be taxable. Taxable है पर तुमको exemptions मिल जाएंगे. Exemption under section exemption is available under section 1010 AA. 1010 AA. Okay, कितना exemption मिलेगा? Least of the following is exempt. Amount received, limit 3 lakhs, average salary into 10. Okay. This is leave credit into number of leave credit into average salary. Okay. Average salary. Okay. क्या करेंगे? Amount received, limit, average salary into 10 और leave credit into average salary. Now, what is leave credit? Important. Leave credit क्या है?
सिंपल है, लीव्स अलाउड minus leaves taken. I get 24 leaves in a year. I used only 4 leaves. तो क्रेडिट कितना है? 20. Leaves taken will be leave credit. Okay. Now they are saying that your boss can to give you 6 months leave. ओके 6 महीने की लीव तुमको दे सकता है, तो वो थोड़ी मानेंगे, वो बोल रहे हैं एक लिमिट है बॉस. ओके तो वो क्या लिमिट उन लोग ने डिसाइड कर लिया, तुम्हारा कंपनी या एम्प्लॉयर वर्सेस इनकम टैक्स अथॉरिटी. ओके लीव्स अलाउड फॉर एम्प्लॉयर इफ इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, इट कुड बी वॉट एवर. ओके जो भी वो दे रहा है. इनकम टैक्स अथॉरिटी की लिमिट कितनी है? 1 मंथ और 30 days इन अ ईयर. ओके लीव्स टेकन ऑब्वियसली विल बी द सेम, वो तो चेंज नहीं होने वाला है. जो भी आया वो तुम्हारा लीव क्रेडिट, वो तुम्हारा लीव क्रेडिट. नाउ ऑब्वियसली विच एवर इज लेस यू विल टेक दैट. इज लेस विल बी द लीव क्रेडिट विच यू विल पुट इट ओवर योर. ओके लीव क्रेडिट फिर यहाँ आ जाएगा. So now what you'll do, credit is simple, leaves allowed less leaves taken, but your income tax authority has made a limit of leaves allowed. Okay तो तुम दोनों को कंपेयर करोगे. अब let's say income tax authority 30 days देता है in 1 year. My boss is only giving me 24 days. So you will find, compare both 24 days and 30 days and then whichever is less leave credit वो तुम्हारा वहाँ आ जाएगा. Okay फेयर. चलो वील डू द सम्स फॉर दिस. ये हो गया लीव एंड कैश में. नेक्स्ट वन ओके रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन. भगाओ. व्हेन व्हाट इज रिट्रेंचमेंट? ना ये लॉकडाउन में बहुत बार हुआ है. व्हेन एन एम्प्लॉयर रियलाइजेस दैट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन इज हैम्पर्ड, because there is no raw material available, no sales, there is no sales happening in the market. So in that case I have to remove my employees, okay, remove my workmen, and when I'm removing them the law says you have to give them some amount as a retrenchment compensation. I have to give some amount as a retrenchment compensation. तो वो जो amount मिलता है, okay, that amount, so क्या करोगे तुम? amount receive less exempt under section 1010B जो भी हुआ वो taxable हो जाएगा. पर कितना exemption है? okay, we are seeing that least of the following is exempt. amount received or amount calculated as per industrial dispute, as per industrial dispute act. जो भी आया that will be the amount जिसका तुमको exemption मिल जाएगा. okay, simple. This as per industrial dispute act it is not there for our portion, so don't worry. चलो, so this is retrenchment compensation and this is amount calculated as per industrial dispute act section 25F. okay, और अगर सिर्फ जानना है for your knowledge 15 days 15 days सैलरी मतलब आधे महीने की सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस प्लस प्लस का मतलब 6 months टू बी टेकन एज 1 year, मोर देन 6 months टू बी टेकन एज 1 year. ओके चलो, नाउ दिस इज डन. सो टुडे वी स्टार्टेड विथ
gratuity, then we did pension, leave encashment, and then the last one was retrenchment compensation. कल हम लोग करेंगे PF and VRS, and then we are done with salary. Tomorrow we will also discuss any doubts whatever you all have. Okay, so एक बार देख लो. ओके, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, सिर्फ तुम लोग अभी आज के लिए जस्ट सी द लिमिट, बेसिक लिमिट. ग्रेट्युटी का लिमिट कितना था? 20 lakhs. अर्लियर इट वाज 10 lakhs, इट्स इंक्रीज टू 20 lakhs. ओके, पेंशन में कोई लिमिट नहीं है, इसमें सिर्फ ये याद रखना है FPOC, फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन. ओके, वो देखना है. एंड नेक्स्ट इज लीव एनकैशमेंट. लीव एनकैशमेंट में लिमिट कितना है? 3 lakhs. रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन में लिमिट कितना है? 5 lakhs. ओके, चलो, वी आर डन विद टुडेज सेशन.